एस 33 साल के सिपाही डनी वखरान का इन्हें गिरफ्तार किए है बीते हुए मंगर यूली के 1 तारीख को। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने पत्नी OS जो 30 साल के है इन्हें बेरहमी के साथ मिसहैंडल किए है एक ले खबीर फ्लैश के साथ यूनी के 24 तारीख को और इन्हें धमकी दी है इनको जान से मारने के लिए। ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ बात करने के बाद इनको जेल में डाला गया। छानबीन हो रहा है क्योंकि एक एरंस्ट खजाक है जिनमें सही उपाय निकालना जरूरी है। पुराना सैनिक जो है सूरीनाम का ये प्रोटेस्टेर भी करते हैं क्योंकि समय पर इन सभी को अपना अर्थ केरिंगन नहीं मिलता है। कितने बार कहा गया है तो भी लोग इंतज़ार भी करते हैं अपने अख्तरस्तालख बतालिंगन पर। एक फ्रीडसाम प्रोटेस्ट में ये लोग अपने मायूसीपन भी जाहिर किए हैं इनके बर्ताव जो किया जाता है इनके दिन स्टेट के बाद। काफ़ी मांग करने के बाद मिनिस्टेरी फंड फैंसी कहे है कि यह अर्थ बतालिंग यूली के 4 तारीख होगा। विश्वास इनमें कम होता है क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही होते चले आते हैं। पुराना सैनिक ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर फिर से ये अर्थ बतालिंग समय पर नहीं होगा तो नया एक्सिस ये लोग करेंगे। डॉक्टर एंडर्स जेनिफर सिमोन्स और डॉक्टर ग्रेगरी रुसलान बीते हुए बुध यूली के 2 तारीख साल 2025 ऑफिशियल फोर्दरा हुए हैं उम्मीदवार प्रेसिडेंट्सकप और विस प्रेसिडेंट्सकप सूरीनाम के लिए। ये फोर्दराख्त इनमें मदद अंडरस्टैंडिंग 34 पार्लियामेंटारियर्स का है और ये इन दिन किया गया है डॉक्टर एंडर्स राबिंद्र परमेसर के जरिए से। चुनाव आने वाले एतवार यूली के 6 तारीख दिन में 12 बजे होगा। ये भी एक buitengewone openbare vergadering de Nationale Assemblée का। कैंडिडेटन ये उम्मीदवार जो है इनको कम से कम सहयोग 7 देना लेडन का होना चाहिए। एक ऑनलाइन पेलिंग जो किया गया तो करीब 80% ये किसर्स का इनका कहना है कि अब ये नया क्वालिटी में NDP के साथ पूरे 5 साल तक नहीं रह पाएंगे। बाकी पार्टियां जैसे PL और NPS इन पर कम शंका है। अब को एक स्वाकल की तरह देखा जाता है ये कैबिनेट जो NDP सरकार का रहेंगे। ये uitslag से पता चलता है कि onzeker है ये houdbaarheid ये क्वालिटी का कब तक ये कायम रह सकता है। यूली महीना से सरकारी कर्मचारी जो है इनको कम बलास्टिंग भरना है। ओवरवर्क और ग्रेटिफिकेशंस पर कम बलास्टिंग लगेगा और ऐसे इन लोगों को और पैसा बचेगा। बलास्टिंग वैकेंसी uitkering पर कम होगा और ऐसे नया vrijstelling जो है SRD 19.500 से। राफाक्सुर पहले इस साल में भी एक लोन्सverhoging 25% का मांग किए और आनपासिंग भी चाहते थे बलास्टिंग schrijven का। प्रिंसिपल अकॉर्ड दस्तखत किया गया है और बाकी लोन onderhandelingen यह नया सरकार के साथ आगे जारी होगा। इनheemse dorp Kwamala Samutu वहाँ पर यूनी के 28 तारीख एक मोबिल zaagmachine दिया गया है। ये भी प्रोजेक्ट gemeenschapsprojecten ontwikkeling binnenland के जरिए से। ये overhandiging हुआ है कोऑर्डिनेटर एडुआर्ड van लेवन के जरिए से। ये मशीन इत्यादि इनके साथ वोनिंगबouw और इंफ्रास्ट्रक्चर ontwikkeling मुमकिन रहेगा। ग्रामांग जेमी टूरो मांग ये भी शुक्रगुजार है सरकार का कि इनके मदद किया गया। पहले भी और zuidelijke dorpen को ये zaagmachines दिया गया। आने वाले हफ्ते में और leveringen होने वाले हैं Allalapadu, Sipaliwini, Savannah और Donderskamp में। ये प्रोजेक्ट जो नवंबर साल 2024 से चल रहा है। 3 महोनी का पेड़ जो है हाल ही में काटा गया है हेरनस्ट्रात में और पहले भी हुआ था हैंक आरोनस्ट्रात में। ये पेड़ बेल बपालंत होता है, ज़रूरी भी है जिनसे छाव और ठंडी मिलता है लोगों को। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्लेcht onderhoud के कारण और हेर आनप्लांट इनका नहीं होता है। हालांकि काफ़ी गर्मी हो रहा है तो भी स्ट्रक्चरल बलेट इनमें नहीं है। ऐसे पारामारिबो अपना हरापन धीरे धीरे खो देंगे। रोज़ाना खुलता है ये पारामारिबो सू तो भी रुस्त ये जानवरों के लिए सबसे ज़रूरी होता है।
फरब्लेफन जो है अगर ज़रूरी पड़ता है तो वहाँ पर बंद भी किया जाता है और 6 बजे के बाद वहाँ पर पूरा रेस्ट भी होता है। Aanhoudende regen और economische situatie je bezoekersaantal इनमें कम हो जाते हैं तो भी ये dierentuin investeer भी करेंगे अपने नया faciliteiten और educatie में। ऐसे इनका missie भी है एक zorgzame harmonieuze omgeving इंसान और जानवरों के लिए रखने के लिए। Stichting Caribbean Spay and Neuter ये यूनी के 19 से लेकर यूनी के 22 तारीख तक ये 19 स्टेरिलिसाtie प्रोजेक्ट खैर्सफ्लेट पर किए हैं। ये प्रोजेक्ट में कम से कम 647 कुत्ता और बिलार को स्टेरिलिसेर किया गया है। एक ऑनलाइन रजिस्ट्राची इनके मालिकों ने जो किए थे। ये टीम में 21 dierenartsen है VSK और सूरीनाम से vrijwilligers भी। मकसद यही है कि zwerfdieren को कम किया जाए और dierenwelzijn को और बेहतर किया जाए। ये स्टिchting ये कॉस्टन डोनाट्स के साथ पूरा करते हैं ये खर्चा और buitenlandse dierenartsen अपने खुद के खर्चा पर आए हैं। साल 2016 से मिलाकर कम से कम 8000 जानवरों की मदद किया गया है।